हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ के एनर्जीज जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर? पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट का समय है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। चाहे ये जॉब है या बिज़नेस, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे जिसका आप सक्सेसफुल कंप्लीशन चाहते थे, या फिर तय समय में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते थे, वो आप कर पाएंगे। इस प्लान या प्रोजेक्ट के साथ जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, अगर ये आपका जॉब है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों की आपको एक्सपेक्टेशन थी अपने काम से, तो वो आप हासिल करेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन हो, स्टैब्लिश होना हो, या फिर फाइनेंशियल गेन्स हो, आपकी वो विश पूरी होगी। तो यहाँ पर किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आएगी। और अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे तो अब आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। जॉब हो या बिज़नेस हो, अगर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, तो अब परिस्थितियां अनुकूल होंगी जिसकी वजह से आप अपने काम की शुरुआत कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र है, प्रपोज़ल है। अगर ये आपका जॉब है, अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई किया है, किसी से आपने बात की है, किसी से अप्रोच किया है, तो उनका जवाब आपके फेवर में हो सकता है। अगर ये आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल कर पाने में सफल होंगे। और अगर जिनका बिज़नेस है, अगर आप कहीं आपने लोन अप्लाई कर रखा था ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर पाएँ या अपने काम की शुरुआत कर पाएँ, तो आप में से कुछ लोगों का लोन पास हो सकता है। या फिर किसी से आप फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप से रिलेटेड या कोलैबोरेशन से रिलेटेड डील हो सकती है। इन दिनों आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या कोई किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये किसी का सपोर्ट है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके कलीग्स में से कोई एक बहुत आपके लिए कोऑपरेटिव हो, या फिर आपको किसी का साथ मिल सकता है जो आपके आइडियाज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से आप अपने काम में सफलता हासिल करें। या फिर हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट होगा जिसकी वजह से आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को आप रन कर पाएंगे। और यही बात बिज़नेस में भी है, तो किसी का साथ आपको मिल जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में हो, या फिर किसी के साथ होने की वजह से आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से रन कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर किसी का सपोर्ट भी हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें, तब तक अपनी बातें आप बहुत ज़्यादा किसी से शेयर ना करें।
चाहे नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो या फिर आपने कहीं कोशिश की है और अभी तक आपको वहाँ से किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला है, या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा किसी से चर्चा ना करें। जितने लोगों को जानकारी होने की ज़रूरत है उतने ही लोगों तक सीमित रखें या अपने आप तक ही सीमित रखें। यहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने अच्छे हैं, आपके लिए बहुत सामने आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज रखते हों, लेकिन ये आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा आ सकती है, या फिर आपकी जो इस समय एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आपकी सफलता को किसी की नज़र भी लग सकती है। तो जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए या फिर जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लें, तब तक बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। यहाँ थोड़े सीक्रेटिव हो जाने की ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। जो भी ये अपॉर्चुनिटी है या फिर जो आपके लिए ये सक्सेस है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब आपके स्ट्रगल का अंत है। आप अपनी मंजिल को पा लेंगे या फिर जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। तो अपने काम में आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। पूरी तरह डेडिकेटेड होकर, फोकस्ड होकर अपने काम को करने की ज़रूरत है। चाहे जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो, बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में सफलता पाने की बात हो, फोकस्ड होकर अपना काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। द हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर। यहाँ यूनिवर्स की या जिस शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हायर अथॉरिटीज़, चाहे ये आपका जॉब है, बिज़नेस है, हायर अथॉरिटीज़ का भी सपोर्ट है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, आपके सीनियर्स हों या हायर अथॉरिटीज़ हो जो मैनेजमेंट में हैं, आपको इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना काम कर पाएंगे, या इसकी वजह से आप अपने आप में आपको भरोसा होगा कि आपके लिए बैकअप है, किसी का साथ है, जिसकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे या फिर उस काम में आप सफलता हासिल कर लेंगे, इस बात का भरोसा होगा। तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का या फिर मैनेजमेंट का आपके लिए इनडायरेक्टली सपोर्ट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए सफलता है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, इस सक्सेस को आपको संभालने की ज़रूरत है। यहाँ इस सक्सेस की वजह से आपको रिलैक्स नहीं हो जाना है या फिर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अपनी इस सक्सेस को आपको मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ सफलता है और इस वजह से आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी में आने से बचें। अपनी सफलता को कायम रखने की ज़रूरत है और नए टारगेट्स अपने लिए सेट करें ताकि आप नई सफलता को हासिल कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए अपने गोल को, अपने लक्ष्य को या अपने प्लान या प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आपको सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है थोड़ी। अगर आप किसी से ये अपनी बातें, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ या फिर जो भी आपका लक्ष्य है वो शेयर करते हैं तो यहाँ आपको उसका नुकसान हो सकता है। कोई आपके काम में बाधा डाल दे या फिर किसी तरह का आपके ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र हो जिसकी वजह से आपके इमेज को किसी तरह का नुकसान हो, या फिर हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में कोई आपकी इमेज ख़राब कर सकता है या फिर आपके काम में कोई बाधा डाल सकता है। तो यहाँ पर अपने गोल को, अपने टारगेट को या फिर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को, आइडियाज़ को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है।
चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, किसी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न से आप अपने लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आपकी वो समस्याएं सुलझ सकती है, या अगर आपके पार्टनर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वहाँ पर उनके लिए किसी तरह की अपॉर्चुनिटी हो या फिर फाइनेंशियल गेन हो जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर घर वालों का विरोध था आपके रिश्ते को लेकर तो आप अपने घर वालों को या अपने पार्टनर के घर वालों को मना पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर फैमिली है, फैमिली का कोऑपरेशन है। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का भी आपके रिश्ते को लेकर हाँ हो सकती है, उनकी भी सहमति मिल सकती है आपको। और कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिस रिश्ते में आप खुश नहीं थे या फिर उस रिश्ते का आपको भविष्य नहीं नज़र आ रहा था, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं। चाहे ये रीज़न कोई भी हो, जहां आपको लग रहा था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है या फिर आप उसमें खुश नहीं रह सकते हैं, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेंगे। रियल मूव ऑन भी हो सकता है, या फिर अगर कोई रिश्ता पहले ही ख़त्म हो गया है, अब तक आपने इस रिश्ते से इमोशनली खुद को डिटैच नहीं किया था, तो अब आप अपने परिस्थितियों को, अपने सिचुएशन को प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, समझेंगे और आप इमोशनली इस रिश्ते से खुद को डिटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करेंगे, या फिर जहाँ आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है उस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, और कुछ लोग इमोशनली अपने आप को किसी रिश्ते से आज़ाद करेंगे। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं आपके पार्टनर। अगर आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली, बच्चे, उनकी वजह से इस रिश्ते से वो मूव ऑन करें। इमोशनली आपके लिए जो भी फील करते हों, लेकिन वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे इमोशनल डिटैचमेंट हो या फिर फिज़िकल मूव ऑन हो। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स, जैसा कि यहाँ पर एक फैमिली नज़र आ रही है, तो आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब बढ़ेगा। आप में कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। आप में से कुछ लोग या तो आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली वालों से मिलवाएं या आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली से मिलवाए। यहाँ पर फैमिली वालों की तरफ से आपके रिश्ते को सहमति है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इन दिनों या तो आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या इससे रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे, और जो मैरिड कपल हैं यहाँ आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। जो मेरी फीमेल व्यूवर हैं, अगर कंसीव करना चाहती थी तो खुशी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 5 ऑफ व्हील्स यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई पर्सनल रीज़न है, प्रोफेशनल रीज़न है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं,
इस मूव ऑन करने की वजह से आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। इस रिश्ते के ख़त्म होने का आपको दुख हो सकता है, आप निराशा महसूस कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर अपनी फैमिली को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, चाहे उनके पेरेंट्स हों या फिर उनके वाइफ हो, हस्बैंड हो या और बच्चे हों, जिनकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से आप मूव ऑन किया है, वहाँ आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। इस बात को लेकर आप काफ़ी निराशा महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी से आपको निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिश्ता आपके लिए नहीं था या जिस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं था, वो रिश्ता डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। इस सच्चाई को आप भी समझ रहे थे। यहाँ पर आपको इस बात का पूरी तरह एहसास था कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन इमोशनली इस रिश्ते से जुड़े होने की वजह से आप खुद को इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ पाएंगे, या फिर अपने फ्यूचर को आप प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो आपको उस बात को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। इस निराशा से खुद को निकाल लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ ये किसी रिश्ते का अंत है। यहाँ पर 5 ऑफ व्हील्स इसलिए है, और ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर अपने पेरेंट्स की वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोनलीनेस है, निराशा है, और ये वजह रिश्ते का ख़त्म होना है। डेथ के साथ रिबर्थ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहाँ अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे, या फिर कहाँ आपकी सफलता है, कहाँ खुशियाँ हैं, कहाँ आपके लिए सुकून है, इन बातों को आप समझ पाएंगे। अब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे थे, और इस रिबर्थ के साथ आप एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आएंगे, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करेंगे, या फिर अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर कोई रिश्ता पहले ख़त्म हो चुका है और आप इमोशनली अब तक उस रिश्ते से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर इमोशनली आप उस रिश्ते से आज़ाद होंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नई खुशियों को आने देंगे। किसी नए रिश्ते को आप स्वीकार करने के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिबर्थ आपकी खुशियों का रिबर्थ है, जहाँ पर आप अब आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो अपने पार्टनर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपकी सोच ऐसी है कि ये रिश्ता बिल्कुल स्टेबल है, इस रिश्ते में आप के लिए फैमिली है, आप दोनों की रिश्ते में स्टेबिलिटी है। इन बातों को सोच रहे थे आप। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक निराशा का समय हो सकता है। किसी तरह का ब्लाइंड फेथ ना रखें। यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, किसी बात को लेकर आपके मन में किसी तरह का शक है, कोई दुविधा है, तो वहाँ पर उस बात की सच्चाई को आपको पता कर लेने की ज़रूरत है। या कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सच्चाई को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। आप अपने आप में ईमानदार हैं, आप अपने पार्टनर पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म होगा और ये आपके लिए सडन होगा, जो आप नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, और इस वजह से आप काफ़ी निराश हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।